मुबारक हो जी आप सबको बहुत बहुत, क्योंकि इंडिया ने ना आज साउथ अफ्रीका जो सामने लग रहा था एक मजबूत टीम है, उसे चारों खाने चित किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका जो 300, 350, 450 रन मजाक में बनाती थी, सिर्फ 83 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। 83 ये बनाया साउथ अफ्रीका ने, और भारत को ये जो जीत मिली है 243 रनों से मिली है 243, यानी कि दो बातें साफ हैं। एक ये है कि अगर आप पॉइंट्स टैली पर नजर डालें तो भारत नंबर 1 बना हुआ है और भारत नंबर 1 ही रहेगा इस लीग में। दूसरी बात जो दिखती है वो ये है कि इस वर्ल्ड कप को भारत ही जीत रहा है। ये इंडिया का वर्ल्ड कप है और इससे बड़ा और बेहतर मौका भारत के पास नहीं है वर्ल्ड कप जीतने का। इस विकेट पे भारत ने 326 रन बनाए, विराट ने 49वां 100 बनाया। ऐतिहासिक दिन बन गया था, लेकिन ऐतिहासिक शाम बनाई भारत के गेंदबाजों ने। रविंद्र जडेजा को मिली है 5 विकेटें, मोहम्मद शमी 2 और विकेटें, कुलदीप यादव को भी 2 मिली और सिराज को 1 विकेट, यानी कि साउथ अफ्रीका ने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले, 83 रन पर आउट हो गए। ये पॉइंट्स टैली आपके सामने है और हमेशा की तरह इस जीत का जश्न हम मनाएंगे। आज तक के स्टूडियो में सुरेश रैना हैं, मदन लाल जी हैं, हरभजन सिंह हैं। और सुरेश मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है? कभी कभी वो होता है कि कहते हैं ना मुंह को खून लग जाता है, ये तो वही चीज है। मतलब ये तो आप शिकारी की तरह निकली हुई है भारत की टीम। अब तो आदत सी हो गई है। अच्छा टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को पहले गेंदबाजी के लिए बुलाया क्योंकि बैटिंग करना चाहते थे, वो स्ट्रॉन्ग है। बट मैं कहूँगा पूरा डोमिनेट परफॉर्मेंस, और जिस इनको ना ये फॉर्मूला पता चल गया है किस तरीके से खेलना है। और अब जब जडेजा ने आउट किया ना 5 विकेट, आप टीम का हर्डल देखते इतने खुश थे सारे के सारे प्लेयर जडेजा के लिए। हम बैटिंग की बात करें ना कि बॉलर्स ने जो योगदान किया है ना, 5 विकेट शामी, फिर 5 विकेट जडेजा, और जिस तरीके से यार डोमिनेट किया बैटिंग को बॉलिंग को, मतलब एक टाइम से 283 रन से हारना, हमें 243 रन से बहुत बड़ा स्कोर है। जडेजा की तारीफ करनी होगी, बैटिंग अच्छी करी, कुलदीप ने 2 विकेट लिए, शामी ने अपने होम ग्राउंड में 2 विकेट लिए। लेकिन जैसे पाजी बात कर रहे थे, मदन पाजी की 326 बनाने के बाद साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा भी फाइट नहीं किया, जबकि नंबर 2 टीम है वर्ल्ड कप के अंक तालिका में। पता नहीं साउथ अफ्रीका को हम कहें कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, या फिर ये कहें कि भारत के सामने कोई टिक नहीं सकता। भाई इंग्लैंड आया, वो आपसे 100 रन से हार जाता है, श्रीलंका आता है वो 55 ऑल आउट हो जाता है, आज साउथ अफ्रीका 83 ऑल आउट हो जाता है। इन 3 टीमों को, जो कि बड़ी टीमें थी, मिलाकर भी तीनों ने 3 मैचों में उतने रन नहीं बनाए जितने एक वनडे मैच में एक टीम को बनाने होते हैं जीतने के लिए। बिल्कुल, देखिए मेरे को एक हैरानगी वाली बात, मैं अभी सुरेश से भी बात कर, मेरे को लग रही है कि एक टीम 4-5 मैचों में 300 से भी 400 रन बनाती है। और बीइंग ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन आप सुरेश रहे हैं, आपको तो पता है ये क्या कि एक टीम 83 पे ऑल आउट हो जाती है। इनको तो यहाँ तो इनका बॉलिंग का खौफ है इनको, भाई गेंद ज़्यादा टर्न करेगा, इनके सीमर ऐसे करते हैं, इनके सीमर ऐसे करते हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं तो आप बैटिंग नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा बेहतर सुरेश बता सकता है कि ये हुआ क्या है। ये जो हमारी परफॉर्मेंस तो है ही है, वी अप्रिशिएट दैट, जैसे हमारी टीम खेल रही है आज वर्ल्ड चैंपियन की तरह। बट आपको हैरानी हो रही है कि नहीं थोड़ी सी? नहीं, मुझे खुशी हो रही है। खुशी से है पाजी, मुझे हैरानी बाकी टीमों से आप कुछ नहीं लेना देना। नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि भारत इतना अच्छा है। जब आप क्रिकेट एनालाइज करते हो तो आपको थोड़ा पता तो एनालाइज पता है कि ये इन्होंने इनका है क्या खौफ कर रहा है। आप वो देखिए, सब बात करें विराट सेल्फिश हो गए, थोड़ा वैसे खेले, वो तो 83 रन में नहीं बना पाए। सही वो बात विकेट पे एप्लीकेशन था, विराट डटे रहे, जड़े रहे वहां पर। सोशल मीडिया पर फालतू बातों का वक्त है और कोई नहीं है, जो विराट कोहली की आज पारी को भी कह रहे थे। अच्छा, मुझे राहुल दिख रहे हैं और राहुल के साथ हिंदुस्तान की बहुत सी जर्सियां दिख रही हैं। राहुल भाई, ऐसा है, मैंने हर शहर के ना जश्न को देखा है, मैं ये देखना चाहता हूं जो सिटी ऑफ जॉय है कोलकाता, इस जीत का जश्न कैसे मना रहा है भाई? राहुल अगर आवाज आ रही है, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि कोलकाता में जो जश्न है, क्या वो टेलीविजन से ही आवाज आएगी या वैसे भी आ सकती है? अभी आ रही है आवाज, आपकी भी आ रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भी आवाज आएगी। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर से लोग आए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ कलकत्ता से ही हैं, ये आए हैं। देखिए, ये विराट के फैंस है, जर्सी पे विराट लिखा है। और चलो, कौन है विराट का सबसे बड़ा फैन?
चाहिए 49 तो आगे, अब क्या चाहिए? अब सेमीफाइनल में 50th चाहिए, 50th चाहिए। 50th कब आ रहा है? नवंबर सेमीफाइनल में आ रहा है। साउथ अफ्रीका को ये सोचा था, हमने सोचा था यार साउथ अफ्रीका कहाँ जाएंगे, कितना हमें फाइट करना पड़ेगा। अपनी बॉलिंग अटैक को अब कोई नहीं सकेगा, कोई भी टीम नहीं सकेगा। नहीं, जो फॉर्म में अपनी बॉलिंग अटैक जो लाइन लेंथ कर रही है, कोई भी नहीं। साउथ अफ्रीका तुमसे न हो पाएगा। हम लोग इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका हराया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। कौन है? कौन है विराट? उसको बुलाओ। क्या हो गया? ये देख लीजिए आप, मतलब ये लोग जो है काफी देर से आपका। हाँ जी, इंडिया अभी इतनी अच्छी है कि कोई भी टीम इनके सामने दो बार बैटिंग कर सकती है। दो बार आज भी साउथ अफ्रीका को 2 बार बैटिंग करा देती है इतने स्कोर में। शमी ने दोबारा 2 विकेटें तो लगा ली आज, पर जडेजा ने 5 लिया। 3 मैच बाकी है, 3 मैच जीत के वर्ल्ड कप। शमी आज बॉल नहीं फेंक रहे, गोला फेंक रहे, गोला। इंडिया का ही है इस बार वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। इंडिया का ही है। फाइनल में जीतेंगे, जीत के ट्रॉफी उठाएंगे हम लोग। अच्छा, हरभजन सिंह भी आगे मेरे साथ था। बज्जू, वहां पे क्राउड जो है ना वो ये कह रहा है कि जी सामने वाली टीम में 2 बैटिंग ले लें तो भी इतने रन नहीं बनते। मैं तो कहता हूं 3 ले लें। आप 243 रन से भारत जीता इस मैच को। पिछला मैच 302 रन से और ये 243 से। विक्रांत भाई, ये दिखाता है कि गेंदबाजी में कितना दम है। आपकी बल्लेबाजी जो है ना वो टूर्नामेंट में आपको आगे जरूर लेके जाती है, बट जो गेंदबाजी है ना वो आपको टूर्नामेंट जिताती है। आप देखिए 1983 वो 183 रन जो डिफेंड किए थे वो गेंदबाजों ने जिताया वो मैच। तो भाई ये टूर्नामेंट जो है ना गेंदबाज जिताते हैं। एंड आई एम सो प्लीज टू सी द वे आवर बॉलिंग लाइनअप इज स्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग। और आपके पास होंगे अगर रैना तो इसको थोड़ा सा वो खिला दो मीठा, क्योंकि इसने बोला था भाई ने कि 5 विकेट आज जडेजा लेगा। तो भाई कुछ और भी अगर प्रिडिक्ट कर देता तो मेरे लिए भी मेरी लॉटरी भी खुल जाती। वेल डन रैना, 5 विकेट बोले थे, 5 ही मिले। इन दोनों की विंडो काटी जाए, इन दोनों की बात कराई जाए। बज्जूपा, आपको कितनी मुझे याद है सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में हैट्रिक भी लिया आपने, उतने मैचेस खेले, आईपीएल की ट्रॉफी भी एमआई के लिए जीती है। उस शहर में उस ग्राउंड में ना हमेशा यादगार लम्हे आते हैं वो। और आज जडेजा हो, विराट कोहली का इतना बड़ा माइलस्टोन, और आप पता है बस जल्दी से स्टूडियो आ जाओ, भंगड़ा करना है 19 तारीख को दब के एकदम रब के। नहीं वो ठीक है, पर वो कह रहे हैं आपने जडेजा की 5 विकेट कैसे प्रेडिक्ट कर जडेजा की जो प्रेडिक्शन करी थी भाई, 1 मिनट अपनी जीभ दिखा मुझे ऐसे करके कि जीभ काली है या कौन सी काली जुबान है इसकी, जो बोलता सच हो जाता है। जडेजा के लिए 5 विकेट मांगे, 5 मिल गए। और अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, धनतेरस मना रहे हैं, नवरात्रों के पूरे 9 व्रत रखें तो माता रानी का आशीर्वाद है। सरस्वती माता आई हुई है। बहुत बढ़िया, जो बोल रहा है वो सच हो रहा है। तो भाई अब लगाने जकारा इस चीज का भी कि इंडिया जीत जाए पूरा ये वर्ल्ड कप। बिल्कुल तो अभी प्रेडिक्शन करा लेते हैं ना। नहीं भाजी, आप बस आप छेती आ जाओ इतने, तनु बड़ा मिस कर रहे। नहीं फिर करांगे नहीं, लेकिन ये बड़ी जीत भी है सुरेश, क्योंकि बहुत बड़ी एक वो फिक्र रहती है ना ड्यू में। मैं तो ये मानता हूँ भारत ने आज जो पूरा गेम प्लान था वो बड़ा डेयरिंग था। बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं दिखी बैटिंग में, बिल्कुल नहीं दिखी। आप कोशिश करते हो थोड़ा सा 170 190 तक जाओ। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर अच्छा सीम कर रहे था, कुछ कर रहे थे। आप डेविड विलर फॉर्म में है, मार्कम फॉर्म में है, क्लासन फॉर्म में है, या मार्को यंसन फॉर्म में है, डेविड अपना डिकॉक फॉर्म में है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि मतलब नंबर 2 की टीम इस वर्ल्ड कप में है। पैनिक है ना, इसका मतलब 1 और बाकियों में फर्क है। ऐसा नहीं कि 1 और 2 में माहीन। हमें लगता था आज की मुकाबला है, देखते हैं जी 1-2 की लड़ाई है, कौन 1 रहेगा, बट वो फर्क तो आपका फासला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। स्पेशली आपके माइंड में जब आपको पता है कि कलकत्ता में ही सेमीफाइनल होना है, दूसरा पहला बॉम्बे में खेलेंगे, दूसरा कलकत्ता में होंगे। अगर थोड़ा भी स्पिन हुआ तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। आपने बहुत से त्योहारों की बात की, वो दिवाली जो है 1 हफ्ता पहले आ गई है। ये देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको एक बार फिर कोलकाता भी लेकर चलूंगा, क्योंकि वहां पर जो माहौल है सिटी ऑफ जॉय में, भाई वहां पर तो ऐसा लग रहा है। राहुल, हाँ राहुल को दिखाइए, राहुल को दिखाइए। सुना दे मेरा, सुनो जी हम भारत वाले हैं, सुनो जी हम भारत वाले हैं, इस बार का वर्ल्ड कप हम भारत में ही लाने वाले हैं। सुनो जी हम भारत भारत ही जीतेगा। भारत माता की जो फॉर्म में भारत है
अच्छा एक चीज मुझे बताओ आज, अच्छा आज एक चीज बात मुझे बताइए, आज विराट एक बार ना, वो अक्सर लोग बोलते हैं कि यार विराट ना स्लो हो जाते हैं, किसी को आज कोई कंप्लेन तो नहीं है? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं। वो जान है मेरा। आई लव विराट, आई लव विराट, आई लव विराट। टीम इंडिया कोहली है विराट, टीम इंडिया कोहली है विराट, और खड़ी कर देता है सबकी खाट। मैडम यहाँ पे डेसिबल वॉल्यूम ज्यादा है, आप यहाँ पे डेसिबल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, आपको इन्हीं के साथ चिल्लाना पड़ेगा। यार आप फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे कैमरे ठीक सामने, आप ऑन एयर है इस वक्त, आपको फोटो खींचने की क्या जरूरत है? कहाँ से आप? यहीं से हैं? हाँ। अच्छा, बांग्ला में बड़ी मीठी भाषा है आप लोगों की। हाँ आपको, हाँ पता है, मैं समझ, बड़ी मीठी भाषा है आप लोगों की। ये लोग जो है काफी सारे बंगाली भी हैं और काफी सारे इधर उधर से भी आए हैं। इन लोगों को, आपको अगर इस मैच के, क्रिकेट मैच के, विराट के बारे में कुछ कहना है बंगाली में, तो आप कुछ कह के सुनाइए अपनी मीठी भाषा में। उधर देखिए। यार आप लोगों का तो जोश नहीं है। शुभ जन्मदिन विराट कोहली, शुभ जन्मदिन भाई, शुभ विराट कोहली। बजू आप, ये तो सच है कि आज पूरा का पूरा दिन जिसे कहते हैं ना कि इस तरह का है कि एक फिल्म की तरह, वो फिल्म कब शुरू होती है, वो इंटरवल कब क्या होता है और फिल्म कब होती है। आज विराट का जन्मदिन, आज 49वां 100, और उसके बाद सोने पे सुहागा है कि गेंदबाज। ये हकीकत है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको गेंदबाजों की जरूरत होती है। बल्लेबाज भारत के जबरदस्त हैं, वो मैच जिताते हैं, मैच बनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस तरह की गेंदबाजी, मैं बार बार कहता हूं माफी के साथ, माजरत के साथ, आप बहुत से वर्ल्ड कप खुद भी खेले हैं, आपके साथ बड़े गेंदबाज खेले हैं, बट इतना खौफ मैंने किसी गेंदबाजी अटैक का नहीं देखा। हाँ नहीं, देखिए ये गेंदबाजी अलग है, ये जबरदस्त गेंदबाजी है। आप देखिए ना, कितने कितने बड़े मार्जिन से मैच जीते हैं। जिस मैच में 227-28 बनाए थे, तो वहां टीम को आउट कर दिया तकरीबन मेरे ख्याल से 120 रन पे, 100 रन से वहां पे भी आपने मैच जीत लिया। मार्जिन देखिए कितने बड़े हैं, वो भी इंग्लैंड की टीम को, बड़ी टीम है, चाहे इस बार फॉर्म में नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को हराया था चेज करते हुए, 200 रन पे आउट किया था। ऐसा नहीं कि उनको 280 बनाने दिए उस ट्रैक पे, चेपॉक पे, जहां पे अगर 280 बनते तो शायद भारत भी फंस जाता। तो ये गेंदबाजी जो है ना पाजी, अलग लेवल की है। हमने बहुत क्रिकेट बड़े साल खेली है। आई विश कि कभी भारत की फास्ट गेंदबाजी इतनी अच्छी होती गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग, कि ऊपर से जब आप देखें 3-4 विकेट आउट करके आपको बॉलिंग करने के लिए जब बुलाया जाए एज स्पिनर, तो 4 आउट हुए हो तो आप वैसे ही तगड़े हो जाते हो, आपको मिडिल ऑर्डर को गेंदबाजी करना पड़ता है। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, ये तो हैट्स ऑफ टू शमी और बुमराह और साथ ही सिराज। they absolutely rocking this World Cup, and they are probably the main difference कि जो बाकियों की टीमों में हम देखें, साउथ अफ्रीका की भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी ना। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी और भारत की बल्लेबाजी दोनों ने डोमिनेट किया इस टूर्नामेंट को। बट यहाँ गेंदबाजी की बात आती है तो भारत के हर मैच में गेंदबाजों ने डोमिनेट किया है सामने वाली ऑपोजिशन को। ये दर्शाता है कि गेंदबाजी में बहुत दम है। द डिफरेंस बिटवीन द अदर टीम्स एंड इंडियन टीम इज द बॉलिंग यूनिट। ये मेरा अपना एक मानना है, क्योंकि बाकी विराट कोहली तो पहले भी खेलते ही थे, रोहित भी रन बनाते थे, सब रन तो बनाते थे, बट जिस लिहाज से जितने बड़े मार्जिन से मैच हरा रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ा मैसेज है। 200 कुछ रन से हराया, 240 रन से, उस दिन 302 रन से हराया, फिर इंग्लैंड जैसी टीम को 125 रन के मार्जिन से हराया। तो ये दर्शाता है कि बॉलिंग की जो क्लास है ना, हाई लेवल की है। सुरेश, आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, जो भजूपा ने बोला है बिल्कुल 100% सही बात बोली है। वो जो ये पूरा बॉलिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया को हराया इंडिया में 2-0 से। आइए मैं और आप साथ साथ आंकड़ों की भी बात करते हैं। ये देखिए, ये इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी ने 16 विकेटें हो चुकी हैं उनकी। आपको थोड़ा पीछे उस तरफ जाना पड़ेगा। मोहम्मद शमी की 16 विकेटें हो चुकी हैं और उनकी औसत सिर्फ 7 की है। मतलब वो 7 रन दे के 1 विकेट ले रहे हैं। 16, ये मोहम्मद शमी है। और मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के खत्म होते होते तक मुझे हैरानी होगी अगर वो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं होंगे। मोहम्मद शमी के अलावा बाकी गेंदबाजों पर अगर आप नजर डालें तो देखिए जी, कमाल वहां पर भी हो रहा है। बुमराह
हालांकि बुमराह को अब उतनी विकेटें नहीं मिल रही हैं क्योंकि वो इंपैक्ट छोड़ जाते हैं और आकर बाकी विकेट लेते हैं। बावजूद इसके उनकी भी 15 विकेटें हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप देखेंगे सिराज ने भी जो लास्ट में डाला वो 15 इनके पास है, ऑलमोस्ट 16-17 शामी के पास है। 16 शामी के पास। और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और पाजी ने जब मदन पाजी ने एक बात बोली थी ना, सब स्टंप टू स्टंप डालते हैं वो, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, कैसा भी विकेट मिले आप अगर स्टंप पे बॉलिंग करेंगे ना तो उसमें लेग बिफोर की होगी, बोल्ड की होगी। और जब आपके पास अच्छा कप्तान है तो अटैकिंग फील्ड भी वो दे रहा है। उसके बाद सिराज देखिए अच्छे लाइन में, उनका थोड़ा सा इकोनॉमी अच्छी है, उसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 10 विकेट उनके पास भी, यानी कि आप देखिए 16, 15 और उसके बाद 10 मतलब ऑलमोस्ट 40 विकेट के आसपास। 41 विकेटें 23 गेंदबाजों ने ले ली। और पहले आप बैटिंग, अगर इंडिया को पता है 280 भी बने ना तो दूसरी टीम के जहन में ये कि अगर रन बनाने हैं ना आपको बिल्कुल अंगारों पे चल के रन बनाने पड़ेंगे, इतनी आसानों से रन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तीनों गेंदबाज, उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव। 14 विकेटें इनकी भी हैं जडेजा की। और जडेजा तो सुमड़ी में एकदम आते हैं, ठक ठक 5-6 लेके चले जाते हैं। आज बैटिंग भी बड़ी अच्छी करी उन्हें, इनका फॉर्म में आना। मुझे लगता है हार्दिक, ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हार्दिक जब गए तो टीम का जो बैलेंस एक अलग बना ना वो अलग हो गया। वो नहीं तो पहले जब हार्दिक थे अब एक्स्ट्रा बैटर भी नहीं खेल रहे थे, शामी टीम में नहीं थे, मतलब जो अच्छा करके आए थे, जब वो फिट भी होते तो मुझे उसके बाद देखते। लेकिन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट जिस तरीके से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, यूज़ करें, कुलदीप जडेजा को 10 ओवर के अंदर लेके आए, सिर्फ शामी बुमराह को यूज़ करें। लेकिन जहाँ पर जब बॉम्बे में मैच होगा ना सेमीफाइनल, अभी आज मैं चाहता हूँ जश्न बनाए विराट कोहली, इतना बड़ा उन्होंने 100 बनाया, आज थोड़ा सा 5-6 दिन बचा है आज, और मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं जी। दिवाली वाले दिन भारत का अगला मुकाबला है, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी तो सवाल है फिर कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। देखिए मैच दर मैच ही बात होती है। मुझे याद है तकरीबन 1 महीना पहले, तकरीबन क्या शायद 1 महीना पहले वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, यहीं पर हम बैठे थे, हरभजन सिंह भी थे, सुनील गावस्कर भी थे, और बात चली कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त मुझे याद है हमारे भी हाथ पैर में पसीना था कि यार पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन मुझे लगा सुरेश वो मैच जो इंडिया ने निकाला, आई थिंक वहां से दबाव, प्रेशर जो था उन्होंने एकदम दूर कर दिया, फिर पाकिस्तान को हराया, फिर उसके बाद ये टीम रुकी नहीं है। नहीं बिल्कुल, और जो चेन्नई में टोन सेट हुआ, वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने हराया, 5 बार जीत चुके थे। जिस तरह से विराट और केएल राहुल ने बैटिंग करी थी, और रोहित शर्मा ने भी वही बात बोली कि हर मैच में वो बेहतर होते गए हैं, वो एज ए टीम, एज ए बॉलिंग डिपार्टमेंट, एज ए ओपनिंग स्लॉट। फिर गिल फॉर्म में आए, श्रेयस अय्यर को लेके आए, वो फॉर्म में आए, फिर शामी को लेके आए, शामी ने लगातार अच्छी गेंदबाजी करी। उसके बाद जडेजा ने आज देखे किस तरीके से फॉर्म में आए, वो अच्छा किया। तो उनको लेटर ना 2-3 मैच के बाद विक्रांत पाजी, उनको तब वो ना विनिंग कॉम्बिनेशन पता चला। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो जीत हुई ना, जिस तरीके से आप देखेंगे मोहम्मद शामी को टीम में लेके आए वो, और उनके आने से ना पाजी वो सीम पोजीशन, डेथ बॉलिंग, वेरिएशन, यॉर्कर्स, बाउंसर, सब एकदम समीकरण चेंज हो गया वो अपोनेंट का। चले एक बात पता क्या शुरू होती है, जब आप विक्रांत इतना बड़ा मैच जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। उसके बाद पाकिस्तान, हाई प्रेशर गेम, वर्ल्ड टॉक अबाउट कि ये मैच में ये पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अगर वो आपने 2 ऐसे मैच निकाल दिए जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास की रही है, तो आगे आने वाले मैचेस में आपको एक विश्वास होता है यार वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, ये हम क्वालिफाई सेमीफाइनल तक कर सकते हैं। क्योंकि मैच बाय मैच अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, तब आपको प्रेशर कम होता है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में हैं, और जितने बैट्समैन बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छा किरदार निभाया। तो ये एक कम्बिनेशन कह लीजिए, उसकी वजह से आज देखिए हमारा प्रदर्शन कितना अच्छा बच्चों, ये कॉम्बिनेशन जो मदन जी कह रहे हैं, मतलब आमतौर पर क्रिकेट जो खेली जा रही थी व्हाइट बॉल, कोई भी क्रिकेट, हम कहते हैं बैलेंस के लिए एक ऑलराउंडर बड़ा जरूरी है। और ये भी हकीकत है कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास नहीं था। वो 10 ओवर भी डाल देते थे, वो बैटिंग भी कर लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको चोट लगी, आपने सिर्फ 5 गेंदबाज और सिर्फ 6 बल्लेबाजों के साथ खेला और कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया। बल्कि मैं तो इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूं कि इंग्लैंड जो बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहा था, वो तो अचानक से धड़ाम करके गिर गए। बल्कि पाजी देखो, एक चीज जो बड़ी अच्छी हुई है कि ये सारा जो ग्रुप है ना, ये काफी देर से लगातार एकजुट होकर क्रिकेट खेल रहा है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया लड़का है, कोई मतलब 2-4 मैच खेला। अगर इनके ओवरऑल मैचेस देखें ना, तो ये सबने बहुत ज्यादा मैच खेले, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है।
तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और दूसरी जो आप कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या के चोट लगने के बाद टीम का, देखिए जब हार्दिक जब खेल भी रहे थे तभी भी टीम अच्छा ही खेल रही, तभी भी सारे मैच बिल्कुल। जीते थे जब तक हार्दिक थे। बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड, और उसके बाद जब शमी आए तो शमी तो पक्के बॉलर हैं। तो मेरा तो देखिए पहले ये मानना है कि 5 बॉलर आपके पास जब तगड़े हो ना, जब शमी जैसा बॉलर हो, तो वो टीम में खेलना ही चाहिए। 5 बॉलर शमी के साथ पहले भी खेलना चाहिए था। वहां हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, वो तो एक एड ऑन था। वो शार्दुल की जगह पे शमी खेलते, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास इतनी बैटिंग है कि अगर आपके 7 ने रन नहीं बनाए ना, तो 8वां भी नहीं बनाएगा, आपको मैच नहीं जिताएगा। सो 7 guys नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ जैसे ही वो बॉलिंग में 5 बंदों को अगर आपने प्रॉपर चुना है, तो वो आपको क्या करके दे रहे हैं, 220-30 भी कोई ऑपोजिशन अगर आप बना के आउट हो जाते हो, तो ऑपोजिशन को लताड़ दे रहे हैं 170 पे, 180 पे। तो जहां आपने एक बल्लेबाज बढ़ाया, वहां आपने देख तो लिया कि ये शायद 8वें नंबर वाला 30-40 रन दे देगा, बट वहीं अगर आपने शमी ऐड कर दिया, वो ऊपर से 3-4 आउट कर देता है, तो वो जो पूरी टीम ने मिलकर 70-80 बनाने होते, वो भी तो कम हो गए ना। तो मेरे ख्याल से वो जो इंजर्ड हुए हार्दिक, उसके कारण ये कॉम्पोजिशन जो बना, ये सेट इसलिए बैठा क्योंकि 5 बॉलर जो अटैकिंग बॉलर है। और मैं बार बार बॉलर्स को इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ कि बॉलर्स की अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देखें ना, तो बॉलर्स ने गेम सेट नहीं किए, बॉलरों ने मैच जिताए हैं। मतलब जिताए। फाड़ के रख दिया है दूसरी ऑपोजिशन को कि भाई ऐसे गेंदबाजी करी जाती है। कोई आप देखिए, डेविड मलान बड़े फॉर्म में आए थे, आप डेविड वार्नर बड़े फॉर्म में आए थे, बट सारे घुटने टेक गए जब भारत के सामने खेले, सबने घुटने टेक दिए। आज ये साउथ अफ्रीका कितनी फॉर्म में थी, किसी के मतलब ये मतलब पैर नहीं लगने दे रहे थे जमीन पे, पर आज खुद ने घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि वहां पे गेंदबाजी बहुत क्लास, वहां शामी है, बुमराह है, मतलब एक के बाद एक बंदा आता है। फिर आज जड्डू जैसे गेम में आए, थोड़ा सा स्पिन मिला, जैसे राजा ने कहा थोड़ा सा स्पिन उनको चाहिए, थोड़ा स्पिन मिला, वहां उन्होंने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका ये वही टीम है जो बाकियों को जो है वो 350 रन मार रही है। तो जो डिफरेंस हुआ वो पाजी बॉलिंग का हुआ। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग कि जो बॉलिंग में 5 बॉलर आपने खिलाने शुरू कर दिए। और अब 6 के साथ खेल रहे हो। कितनी बार आपको 8वें की जरूरत पड़ी है बल्लेबाज की? 8वें की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आपके नहीं, ऊपर बल्लेबाजी अच्छी फॉर्म में लगी हुई है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि 8 तक बल्लेबाजी रखिए। बल्कि मैं तो 2003 वर्ल्ड कप अभी सुरेश याद कर रहा था, बज्जू तो उस टीम में थे। अब ये ठीक है, भारत उस टाइम पे फाइनल खेला था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया था वो एक, और उसके बाद जो एक के बाद 2 3 4 थे, उनमें फासला था। बज्जू शायद वही चीज इस वर्ल्ड कप में दिख रही है। एक इंडिया है और इंडिया कहता है कि आप बाकी सब मुकाबला करके आ जाओ, और जिसने हमारे साथ खेलना होगा फाइनल में वो खेल लेना। बिल्कुल बाजी, इंडियन टीम ने मतलब वो बाकियों से बहुत हटके क्रिकेट खेली है अभी तक। देखिए जो जिस प्रकार की क्रिकेट हुई है, ये मतलब वो धौंस जमाई है पूरी, मतलब कि दिखाया है कि यार यहाँ के मतलब सिकंदर कौन है, असल में क्रिकेट खेलनी किसको आती है, और क्या इंटेंट से वर्ल्ड कप खेला जाता है। जो पिछली बार इंग्लैंड ने किया अपने घर में, उन्होंने दिखाया था कि भाई ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, वर्ल्ड कप ऐसे जीते जाते हैं, ये फॉर्मेट को ऐसे खेलना है। ये भारत ने डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेली। और कल मिचेल स्टार्क की मैं सुनता था इंटरव्यू, मैच उन्होंने जीता था, पर बात इंडिया की कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग बहुत लीथल है। तो ये आप देखिए कि बाकी टीमों में भी क्या मैसेज जा रहा है कि इंडियन टीम को लोग कितने गौर से देख रहे हैं कि भाई इनको हराएं कैसे। बल्लेबाजी में इनको हराएंगे तो इनके गेंदबाज आके फिर हरा देते हैं। तो कुछ बहुत कोई जबरदस्त कुछ काम करना पड़ेगा किसी भी टीम को, जो है अगर इंडिया को अगर ख्वाबों में भी सोचना है हराने के लिए। क्योंकि ये टीम जिस कॉन्फिडेंस के रथ पे सवार है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हार सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस से। पर वो मुझे लगता नहीं आएगा, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है वहां टीम में। कहते हैं ना, गब्बर के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। यानी कि अगर भारत ही कोई ऐसी बड़ी गलती करे तो ये वर्ल्ड कप जीतने से चूक सकता है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ, जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ना जरूरी हो जाता है कि आप वक्त से आगे ना जाएं और आप वक्त के साथ रहें, पीछे भी वक्त के ना जा पाए। ये मुझे कोलकाता की फिर तस्वीरें दिख रही हैं। राहुल, अभी एक सज्जन दिख रहे थे जो बिल्कुल बादशाह टाइप थे। क्या ये बादशाह ही हैं या फिर बादशाह की डुप्लीकेट है? कि साउथ अफ्रीका जो है वो वन साइडेड हारेगी। अच्छा एक सेकंड, वो कहाँ है वो बादशाह? वो पोस्टर लेके कहाँ गए भाई? बुलाया जा रहा है उनको।
ठीक है। अच्छा एक बार ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपका We love you, sir. We love you. आपका गोली से नहीं, गोली से डर लगता है। क्या है जी, अब कौन आ रहा है वापस ईडन गार्डन? सेमीफाइनल के लिए आ रहे हो या फाइनल के लिए? फाइनल के लिए। अहमदाबाद, अहमदाबाद। पाकिस्तान नहीं आएगा। देख लीजिए, यहाँ मेरी नहीं चलती है, आपकी आवाज तो मुझे खैर सुनाई नहीं देती है, यहाँ पे अपनी नहीं चलती है। अच्छा एक हमारे दोस्त हैं, कहाँ है वो? रोहित शर्मा के फैन। अच्छा ये बड़े एक्चुअली दुखी हैं बेचारे, इनको था कि रोहित शर्मा के लिए इन्होंने रिजाइन कर आए हैं तो इनको दुख है, बट मैं इनको समझा रहा हूँ कि रोहित शर्मा से खुश इंसान इस वक्त उस ड्रेसिंग रूम में के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनको देखकर वो काफी डेस्परेट है इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और 15 साल तो इंडियन क्रिकेट, मैं बता रहा हूँ, मैं वो 15 ईयर से इंडियन क्रिकेट को, सर बोलना एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए एक सेकंड। वो 15 ईयर से इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, तो हम, मेरा ये ख्वाहिश है और पूरे भारतवर्ष का ये ख्वाहिश होगा कि एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो रोहित सर डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो इंडिया के लीजेंड है। सारे लोग उनसे क्या कहते हैं, बहुत 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 मोटिवेट होते हैं। और रोहित सर और विराट सर का जो एक साथ अगर वर्ल्ड कप मिल जाए तो फिर मैं बता यार, आपका ना चेहरा ऐसा, किसी ने कहा है आपको कि ऋषभ पंत सा मिलता है? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ? एक दो फ्रेंड ने मेरा बोला था। और मैं सर, बस मेरी ख्वाहिश है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया जीते। और सबकी यही ख्वाहिश है, सबकी एक बार पीछे पीछे विराट के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन था, कप्तान के लिए तो दिन था ही, विराट के लिए बहुत बड़ा दिन था। विराट को जब मैच के बाद ब्रॉडकास्टर ने पकड़ा उनकी अपनी वो शतक के बारे में, वो इस रिकॉर्ड के बारे में, तो उन्होंने बात सचिन तेंदुलकर के बारे में की। हालांकि पारियों का आपको अंतर दिखेगा, लेकिन जब पारियों का अंतर दिखता है तो मैं कंपैरिजन में कभी नहीं जाता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जो अचीव किया, जब अचीव किया, जिन हालात में अचीव किया, वो आज भी नंबर 1 है। विराट अब नंबर 1 उनके साथ है। तो बात वही आ जाती है जी कि ये हिंदुस्तान की शायद सुरेश खुशकिस्मती है कि सुनील गावस्कर साहब, सचिन तेंदुलकर, आज विराट कोहली, मतलब किसी भी एरा के, किसी भी दौर के अगर बेस्ट बैट्समैन आए हैं तो हिंदुस्तान से आए। जी बिल्कुल। और 2011 में मुझे याद है वर्ल्ड कप जब जीते थे, विराट कोहली ने कंधों पे उठाया था सचिन तेंदुलकर को। मैं भी था, यूसुफ पठान थे, पीयूष चावला थे। आज जैसे विराट ने प्रेस में बोला कि वो मेरे हमेशा से हीरो हैं, रिगार्डलेस वॉट एवर रिजल्ट विल बी, मैं उनका हमेशा ही एक फ़ैन रहूँगा और मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ। तो ये ग्रेट प्लेयर की पहचान है। और जिस तरीके से सनी भाई का आपने नाम लिया, उसके बाद में सचिन पाजी हो गए, विराट हो गए, और भज्जूपा उस टीम में जब हिस्सा भी थे तो बड़ी सारी मीटिंग होती थी। भज्जूपा, यूवीपा, जहीर भाई, आशू भाई, माही भाई, सब यही बात करते हैं कि वर्ल्ड कप जब जीते ना, टीम एकजुटता से आगे जाती है। वही टीम मुझे ये 2023 की लग रही है। एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करें, एक दूसरे को आगे बढ़ के करें, क्योंकि 11 खिलाड़ी जब अंदर जाते हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उनको ही एक जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। और हर तरीके से आगे हर प्लेयर के साथ खड़े रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, आप लगे रहिए, डटे रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है वही 2011 का जज्बा 2023 की टीम में दिख रहा है आज। तो कभी कभी वो लक्षण जो है जरूरी भी होते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब जो करता है वो आगे के लिए रास्ता दिखाता है। कहते हैं 83 मदन जी की टीम, कपिल पाजी की टीम ने रास्ता दिखाया, आप लोगों की टीम जिसमें सुरेश रैना थे, हरभजन सिंह थे, MS धोनी कप्तान थे, 2011। और किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी उस दिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था अहमदाबाद में। पोस्टर लेके आए हुए थे एक सज्जन, उस पोस्टर पर कपिल देव की तस्वीर थी, उस पोस्टर पर MS धोनी की तस्वीर थी, और उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने उस तस्वीर पर रोहित शर्मा की भी तस्वीर लगा दी। मैंने कहा यार रुक जाओ, ये क्रिकेट है, ये वर्ल्ड कप तो अभी शुरू हुआ है,
उन्होंने कहा जनाब शुरू हुआ तो ठीक है, मुझे एंड का नतीजा पता है। हालांकि मैं जानता हूं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर आप वक्त से आगे नहीं रह सकते, लेकिन बार बार वही ख्याल आता है कि अगर इस बार इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होऊंगा। अच्छा, आज जैसे विराट की बात कर रहे थे, विराट की पारी और भारत की बल्लेबाजी पर एक नज़र डालते हैं। तो जी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मुंबई में भी मनाया जा रहा है जहां पर हरभजन सिंह हैं, यहां पर दिल्ली में मनाया जा रहा है जहां पर मदन लाल जी हैं, सुरेश रायना भी हैं, कोलकाता में राहुल रावत हैं और अनिर्बान भी मुझे दिख रहे हैं। अनिर्बान, आप भी क्या मैदान के बाहर ही हैं? एकदम देखिए ईडन गार्डन्स की बाहर ही हूँ और मैच तो 1 घंटा पहले शुरू खत्म हो गया है। लेकिन आप देख सकते हो, अब मेरे को तो ये लोग ढक दे रहा है। ये अभी बस रात तो हो चुका है लेकिन अभी शाम ढली है। और भाई आराम से आपसे बात करते हैं भाई। आज विराट का इनिंग्स जो था, ये एक गिफ्ट आप लोग ने दिया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट तो विराट कोहली ने भी दे दिया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कोहली हम लोग इंडिया का जो प्राउड बना है ना, इसके जैसा कोई किसी को मिलेगा नहीं। कोहली है, हम लोग का फखर से सर बुलंद हो चुका है आज हम लोगों का। आज साउथ अफ्रीका जिसने हम लोग को डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, आज इंडिया को बता दिया कि बाप कौन होता है। बाप हम लोग हैं, बाप। और साथ में यहाँ पोस्टर्स दिख रहे हैं, फ्लैग दिख रहे हैं। बस शाम ढली है, अभी कोलकाता में शाम ढली है और पोस्टर्स सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे पोस्टर्स लाओ भाई। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ आवर एरा, सचिन तेंदुलकर की फोटो है वर्ल्ड कप के साथ। और आपने विराट कोहली के हाथ में तो ये वर्ल्ड कप अभी बैठा ही दिया है, तो तीसरी बार आ रहा है वर्ल्ड कप। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, बिल्कुल आ रहा है वर्ल्ड कप हमारा। उन्होंने जो है अनुष्का को बहुत बधाई दी है और पूरे इंडिया वाले को अपने 100 सेंचुरी मार के सबको बहुत सा आदमी को अपने खुशी दिया है। आज जैसे वो विनिंग किया है और विराट कोहली के डांस को देख के आज हम लोग भी बाबू माँ तो गया। रुक जाओ, फिर जाएगा। स्टोन के करीब जाते हैं आप। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर पे भी वो दबाव था, उम्मीद का, एक्सपेक्टेशंस। आज विराट पे भी था। विराट का ये 49वां यहाँ पर होता है। मैं तो कहता हूँ कि जो दिवाली के दिन, आज से ठीक 1 हफ्ता बाद जो नेदरलैंड्स का मैच है, उसमें 50 भी खत्म करें वो, और फिर आए वो सेमीफाइनल में आराम से, बिना किसी उम्मीदों के दबाव से। बिल्कुल, जब खेलेंगे, जब शतक होगा। और भजूपा ने जो बात बोली, जब मिले थे भजूपा उनको ग्राउंड पे, अफसोस नहीं दिखाया जब शतक मिस हुआ। कह रहे नहीं भजूपा और मैच आ रहे, मैं बना लूंगा। अभी तो मिले थे उनको। नहीं, मैं उधर मिला लखनऊ में, तो वही बातचीत चल रही थी कि एंजॉय कर रहे हैं कैंपेन अपना वो, और 49 शतक बनाना जिस लय में एंजॉय करें। बैटिंग तो हमेशा से अच्छी करते हैं जब ऐसा प्रेशर आता है माइलस्टोन वाला, लेकिन आज जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी, जो डेडिकेशन दिखाया, आसान विकेट नहीं था। महाराजा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, रबाड़ा का अच्छा कमबैक दिखा बीच में, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पार्टनरशिप करी। पर विराट कोहली ने आज बोल दिया 2 मैं मिस कर चुका हूँ, हिमाचल और बॉम्बे में, ये वाला मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जब भी वो कैलकाटा में खेलते हैं, क्योंकि एक तो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री बहुत छोटी है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने देखा होगा फास्ट बॉलर को किस तरीके से स्टेप आउट करके खेल रहे थे। वैगन व्हील देखिए, बिल्कुल वी में ज़्यादा रन बनाए। जब स्पिन होता है स्क्वायर लेग में गया, मिड विकेट में गया, लेकिन कवर्स पे देखिए सीधे बैट से सारे रन बनाए, क्योंकि उसमें उनको चौके भी मारे, बैकफुट पंच भी मारे। हमें 49 शतक और ऐसे मुकाम पे मतलब बर्थडे जरूर था, लेकिन जो तोहफा हिंदुस्तान को मिला है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। वर्ल्ड विराट 50वां आ रहा है दिवाली वाले दिन। हाँ, दिवाली वाले दिन देखिए विराट कोहली की एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए वो ना देखता है, स्कोर बोर्ड देख के खेलता है, और सिंगल डबल तो हम जानते हैं वो लेता ही लेता है, पर वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। उसको भी मालूम था आज जैसे बैटिंग कर रहा था कि इस विकेट के ऊपर हमें इतने रन चाहिए। ये बहुत बड़ी खासियत है, स्कोर बोर्ड को खेलना, अपनी टीम को आगे लेकर जाना भी। हाँ, अगर हम इतने रन बना लेंगे, 300 से ऊपर बना लेते हैं, तो ये मैच हम जीत सकते हैं। तो ये उसकी खासियत है। वो ऐसे नहीं खेलता। अगर देखिए प्लेयर वही बड़ा होता है जो स्कोर बोर्ड को देख के खेले। हाँ, मेरी टीम की नीड ऑफ द आवर क्या है। तो ये सही बात है, क्योंकि वक्फे पे ना बजू ये बात हो रही थी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट थोड़ा स्लो खेले हैं, ये भारत को 370 बनाने चाहिए थे, 326 रह गए। लेकिन ये हकीकत है
कि गेम सेंस इसी को कहते हैं, स्कोर बोर्ड को देखना, विकेट क्या कर रही है, हम जब बॉल करने आएंगे तो हमें कितने रन्स चाहिए होते हैं, ये उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था शायद। हाँ बिल्कुल, और वो यहाँ नहीं बाकी के मैदानों में भी उन्होंने बाखूबी समझा है, और ये आज से नहीं कई दिनों से करते आ रहे हैं। और विराट कोहली ऐसी थोड़ी विराट कोहली बन गए हैं, कुछ और भी तो खूबियां हैं उनमें सिवाय बल्लेबाजी के, कि हर पिच पे बंदा रन बनाता है। ये जानता है कि किस पिच पे क्या रन बनने चाहिए और किस लिहाज की बल्लेबाजी होनी चाहिए, कहाँ पे जो वीक लिंक है उसको टारगेट करना है। तो ये सारी चीजें उसको एक महान खिलाड़ी बनाती हैं। और जो मदीप बाजी ने कहा है बिल्कुल, ये जो बड़ा खिलाड़ी है वो तो स्कोर बोर्ड पे नजर रखता ही है। हर तीसरी गेंद बाद आप देखोगे वो ऊपर देखता है कि स्कोर बोर्ड पे अब कितने लग गए हैं, फिर कितने रह गए हैं। तो वो 5-5 ओवर का जो एक आप मन में सेशन बना के चलते हो ना, कि 5 ओवर के बाद यहाँ पे हमने होना चाहिए, फिर अगले 5 में हमें यहाँ तक होना चाहिए, वो छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है वो बाद में बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो यही सब चीजें विराट कोहली को खास बनाती हैं। और 49 100 बनाए हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ 35 साल के हैं, अभी 5 साल और क्रिकेट खेलेंगे तो हम इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास शब्द बचेंगे नहीं तब तक, क्योंकि सारी जो हिंदी है हम बोल चुके होंगे, सारी पंजाबी बोल चुके होंगे, हमारे पास इनके लिए शब्द नहीं बचेंगे। इतनी जबरदस्त तरीके की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बाकी ये उनके लिए भी मार्गदर्शन है कि अगर आप मेहनत के ऊपर यकीन रखते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और इस बंदे में एक बाजी खासियत और भी थी, बहुत ज्यादा ना ये जिद्दी आदमी है। ये इतना जिद्दी है कि जब एक जिद पकड़ ली कि ये करना है तो फिर ये करना ही है। उसको पाने के लिए वो जो मेहनत मशक्कत करता है, वो उसके पीछे का जो समय है ना वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा देता है, जिसके कारण ये ग्राउंड पे सही रिजल्ट आते हैं। तो जितनी आप मेहनत करके जाते हो, उसको यकीन अपने ऊपर इतना है, उसके हुनर के ऊपर, कि मैं ये काम कर दूंगा और अकेला कर दूंगा। और वो एक बार नहीं हर बार करके दिखाता है। तो ये दर्शाता है कि ये बंदा तैयारी बहुत तगड़ी करके आता है, इसीलिए ये बाकियों से बहुत बेहतर प्लेयर है। चलिए मैं आप तीनों से कुछ सवाल करता हूं। भज्जू आप ही से शुरू करते हैं कि जब विराट कोहली का करियर खत्म होगा, जब भी होगा, उनके वनडे में कितने 100 होंगे और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने 100 होंगे? मेरे ख्याल से तो देखिए अभी यहाँ से उनको कम से कम और 4-5 साल खेलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि बल्लेबाज हैं और जैसी फिटनेस है वो फिटनेस किसी 25 साल के लड़के को भी पूछोगे कि ऐसी फिटनेस चाहिए तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से उनको और 25-30 100 बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग का वो स्टाइल है, जैसे वो गेम की समझ है, तो 25-30 100 तो जो है वो बनाने चाहिए इस फॉर्मेट में, जो छोटे फॉर्मेट है, वनडे हो वनडे या क्रिकेट में। T20 हो। वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि 25-100 तो बनाने चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट में भी देखिए बनाएंगे वो रन, टोटल कुल मिला के 35-100 के करीब अभी मुझे लगता है उनमें और है। वाह, 3500 के करीब और हैं ओवरऑल, मतलब वो कह रहे हैं 25 के करीब, 25-30 शायद वनडे क्रिकेट में। सुरेश आप वनडे में और कितने 100 और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ खत्म करेंगे? 35 भज्जूबा ने बोल दिए हैं, तो 35 बनेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज तो आपकी प्रेडिक्शन सही हो रही है ना? नहीं 35 काफ़ी है, 35 काफ़ी है। जी आप देखिए जैसे अगर इनके जैसे बच्चों ने कहा कि फिटनेस बरकरार रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि नदर 20-100 तो कहीं गए नहीं। 49 और 20 कितने हो गए? मतलब आप वनडे में कह रहे हैं 70 के वनडे की बात कर। और ओवरऑल तो देखिए वो अगेन फिटनेस के ऊपर आता है। टेस्ट मैचेस में मिला मिलू के टेस्ट मैच में भी 10-15 100 बना ही लेंगे। बस सिर्फ 35 पे आ गए। कि आप मैचेस कितने खेलते हैं? उतने पे आ गए सर। नहीं आप टेस्ट मैचेस कितने खेलते हैं, ये भी तो बात है ना कि आप कितने मैचेस साल में कितने टेस्ट खेलते मैच में 1500 भी लेके चले तो वही आप 110 35 हो गए? 1500 35 हो गए, 35 हो और भज्जूबा 50 विकेटें भी चाहिए। लो जी, हरभजन सिंह जी ने कह दिया है कि कुल 110 ओवरऑल 100 विराट कोहली जब खत्म करेंगे। तो सुरेश रायना ने भी 110 ही कहा है, या आप प्लस माइनस करना चाहते हैं? नहीं बात वही चली गई, आपकी भी 110 35 बारह हो शतक गए। काफ़ी हैं, जैसे मैं कहता भज्जूबा इतने ने 100 बोला। बना दे कोई पहुंच ना पाए। ये विराट का, ये मदन जी का आपने गलत चलाया जी। उन्होंने कहा 20 सिर्फ वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 15 कहे हैं। तो ले दे के बाद 110 और 115 के बीच पहुंच जाती है, जो कि अपने आप में सुरेश किसी ने सोचा नहीं था। इनफैक्ट सचिन का भी नहीं सोचा था। मुझे याद है 2009 में जब न्यूजीलैंड दौरा था
उन्होंने क्राइस्ट चर्च में 160 समथिंग बनाए थे वनडे मैच में, जहां पर उनके पेट में खिंचाव हो गया था। तो मैंने उनको सवाल पूछा था, मैंने कहा कि क्या सचिन आपको 100 दिखते हैं? उस वक्त 80 या 82 हुए थे, तो हंस पड़े थे। उन्होंने कहा नहीं यार, ये कहाँ की बात कर रहे हो आप। उस वक्त 100 और आज हम ये कह रहे हैं कि उस 100 को कोई तोड़ेगा और 110 115 तक लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जैसे भज्जूपा ने बोला, मदन पाजी ने बोला, फिटनेस रहेगी विराट कोहली 4500 4300, क्योंकि हर बंदा, हर टीम का बंदा विराट कोहली जैसा फिट होना चाहता है। उनके जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, और जितना अब क्रिकेट अभी हो रहा है ये डिमांडिंग, उनका फील्डिंग में कमिटमेंट देखो, 100 बनाया, वही उनकी एनर्जी रहती है, अंदर जाते हैं, पूरे ग्राउंड पे थे, गर्मी थी कैलकाटा में वो, और मुझे लगता है कि इतने रन होने चाहिए, उसका डेडिकेशन अलग है। और जब भी वो बात होती है हमेशा कोशिश करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस वो। और जब ये 30 से 40 की जो एज होती है ना, इसमें बंदा ना क्रिकेट बड़ी एंजॉय करता है। हमने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है, चाहे वो माइकल हसी हो, चाहे माइकल बेवन हो, इन्हें वे आप देखेंगे ज़हीर खान, भज्जूपा, युवराज सिंह, जो मैन ऑफ द मैच बने थे, वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। तो मुझे लगता है सबसे प्राइम टाइम है। हो सकता है हम 35 हमने कम बोले, हो सकता है वो एक तो आ रहा है ना 45 और बना दें। नीदरलैंड के अगेंस्ट 50 हो जाएंगे बिल्कुल। एक कम हो गया। तो चलिए अब दूसरा मैं जो सवाल आप सब जो जानना चाहते हैं, फिर मैं भज्जू से ही शुरू करता हूँ। ये लग रहा है भज्जू की जो एक सेमीफाइनल यानी कि दूसरा सेमीफाइनल होगा, वो अब साफ है कि साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। मतलब जो कोलकाता के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल्ड है, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल होगा ना, 1 वर्सेस 4, इंडिया 1 होगा और 2 वर्सेस 3, तो ये साफ है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होगा जी वो सेमीफाइनल। अब आप मुझे बताइए भज्जू कि इंडिया का सेमीफाइनल किससे होगा, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सी टीम फिनिश कर रही है? क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो पाकिस्तान है, या फिर अफगानिस्तान है? मुझे लगता है न्यूजीलैंड मिलेगी भारत को सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैच है वो थोड़ा सा आसान मैच है। अगला मैच जो है वो श्रीलंका के सामने है, तो वहीं पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो थोड़ा सा मुकाबला, चाहे वो फॉर्म में टीम नहीं है इंग्लैंड, पर इंग्लैंड को फिर भी हराने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड जीतने के बाद अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो किस मार्जिन पे जीतता है, तो पाकिस्तान का कोई रास्ता खुलता है। और वही नज़र रहेगी अफगानिस्तान के ऊपर भी, वो किस तरीके की आगे क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे को जो मानता हूँ मैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड 3 ही टीमें हो सकती हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख दावेदार जो है वो न्यूजीलैंड है, क्योंकि एक जीत के बाद वो सीधा सीधा न्यूजीलैंड जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कुछ उलटफेर हो जाए, वैसी पाकिस्तान की जैसी किस्मत कल चली वैसी कुछ किस्मत चल जाए कि न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए, वो मैच ना हो या कुछ हो जाए, फिर बात अलग है। बट पहला दावेदार मुझे लगता है न्यूजीलैंड मिलेगा भारत को बॉम्बे में। जो इक्वेशन है वो ये है कि न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को 1 रन से भी हराता है, सिर्फ 1 रन से भी हराता है, तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 130 रनों से हराना होगा अगर उन्होंने आगे जाना है। तो आपकी चौथी टीम कौन सी है जो इंडिया को खेल रही है सेमीफाइनल? नहीं, जैसे भज्जूपा ने बोला कि न्यूजीलैंड का आसान मैच है, बट श्रीलंका जो जाती जो टीमें होती है ना, वो कभी कभी ना थोड़ा आत्मघाती हो जाती हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड कैसा खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान को भी आप साइन ऑफ नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फॉर्म में आए वो, और उस टीम को हराया जो अच्छी फॉर्म में खेलती आई है। पर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मुश्किल है, एक ऑस्ट्रेलिया से है, एक साउथ अफ्रीका से। तो फिर मुझे लगता है जिस तरीके से न्यूजीलैंड खेलती आई है, लेकिन फाइनल तो मुझे लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा, मतलब जो दूसरा सेमीफाइनल है वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मदन जी, आपकी चौथी टीम, मतलब इंडिया सेमीफाइनल किससे खेल रहा है? इंडिया में ख्याल न्यूजीलैंड ज़्यादा लग रही है फेवरेट, इसलिए कि देखिए एक तो उनका मैच श्रीलंका भी अच्छी टीम है, बट हम सोचते हैं कि वो उसको हरा देगी। बाकी पाकिस्तान का जो स्टिफ टारगेट है उनके पास 130 रन के मार्जिन। हाँ, 130 रन का मार्जिन, मैं कह रहा हूं, अगर 130 रन का मार्जिन पाकिस्तान अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेल गया, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल गया, तब वो उसका कोई चांसेस है। अदरवाइज फेवरेट है इस वक्त जो अगर वो मैं सोचता हूँ कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। तो फिलहाल हालात ये हैं कि जी न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मुकाबला है बैंगलोर में, उस दिन बरसात की फोरकास्ट है। अब पता नहीं वो मैच पूरा होता है, छोटा होता है, नहीं होता है। अगर वो रेन ऑफ हो जाता है
और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पॉइंट स्प्लिट हो जाते हैं, उस सूरत हाल में पाकिस्तान को 11 तारीख को जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो सिर्फ जीतना है, भले वो 1 रन से जीते या 100 रन से, तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो 15 तारीख को मुंबई में है, वो पहले से तय है। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो अपना सेमीफाइनल कोलकाता में खेलेंगे, ये भी पहले से मुकर्रर है। इन केस इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल है तो वो पहले से मुकर्रर है कि मुंबई नहीं कोलकाता में होगा 16 तारीख को। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों पर जिस पर से पर्दा उठता रहेगा। लेकिन फिलहाल वापस लेकर चलें आपको, वहीं पर आ जाते हैं कि इंडिया नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 आया था आज, इंडिया नंबर 1 पॉइंट्स टैली पर तो है, लेकिन जो आज खेल दिखा है 243 रन से उस साउथ अफ्रीका को हराना, और मुझे लगता है कि भारत ने एक रिस्क भी लिया जहां पर इन्होंने कहा टॉस जीत के हम करते हैं बैटिंग, हम अपनी ताकत नहीं एक काम करते हैं, तुम्हारी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब साउथ अफ्रीका फ्लडलाइट्स में बैटिंग करने आया है, चेज वैसे ही वो थोड़े कमजोर हैं, ताश के पत्तों की तरह साउथ अफ्रीका बिखर गया। ये पॉइंट्स टैली है। आज रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें ली हैं, मोहम्मद शमी को आज 4 या 5 नहीं सिर्फ 2 मिली, क्योंकि कप्तान ने कहा बस कीजिए, अब आपसे ज्यादा गेंद नहीं कराना। लेकिन विराट का आज जो 100 आया उन पर से दबाव हट गया होगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन रात 10 बजे, ठीक रात 10 बजे हम मिलेंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आप जुड़ते हैं, आप अपना सवाल अपनी राय भी रख सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि स्पोर्ट्स तक सुरेश रैना भी कर रहे हैं आजकल, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, और आज मदन पाजी भी गए उधर, बड़ा मजा है। मैंने तो बहुत किया है स्पोर्ट्स तक। जब भाई छोटे से कमरे में होते थे, बच्चों भी आते थे तब। अरे बच्चों भी यार सर, छोटे से कमरे में बैठ के वहाँ की जो डिबेट होती है ना, जो क्रिकेट एनालाइज होता है, उसमें बड़ा मजा आता है, ऐसे लगता है कि टीम मीटिंग हो रही है। नहीं, हम वो टीम मीटिंग में सिखाते हैं कैसे खेलना है। जी, बिल्कुल। कभी-कभी हमारे मीम्स भी वायरल हो जाते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है ना अंदर, हाँ जी, बहुत जबरदस्त है। वो सब लेवल 5 वाले कोच अंदर बैठे। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि आज एक तरह से न सिर्फ विराट के लिए बल्कि भारत के क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज इंडिया लीग में नंबर 1 है, लेकिन उम्मीद यही करनी है कि जी आपको सेमीफाइनल और फाइनल, अब हालांकि एक और मुकाबला भारत का है, तो 3 बड़े मुकाबले, ये 3 मुकाबले हैं जो भारत को जीतने हैं। वर्ल्ड कप भारत से सिर्फ 3 कदम दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।